दोस्तों, आज आपके लिए एक और कंपनी में वैकेंसी लेके आया हुआ हूँ। जो कंपनी का नाम है वो है एलसीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो हायर कर रही है मल्टीपल रोल के लिए। जो एलसीसी है उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल नेम है लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हायर कर रही है मल्टीपल रोल के लिए। जो कंपनी वर्क कर रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जैसे ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे या तो बड़ी बड़ी एमएनसी पीएसयू कंपनी है उसके प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैकेंसी आई हुई है। देखते हैं हम डीपली कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। जो पहले वाला डिपार्टमेंट है उसमें है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें टोटल 16 वैकेंसी है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें 4 वैकेंसी है। जो थर्ड डिपार्टमेंट है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, उसमें 4 वैकेंसी है। जो फोर्थ डिपार्टमेंट है सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसमें 5 वैकेंसी है। जो फिफ्थ डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, उसमें 14 वैकेंसी है। इस तरह टोटल टोटल मिला के 43 वैकेंसी आई हुई है। इसमें बेस्ट मौका है सिविल इंजीनियरिंग वालों को और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट वालों को, उसमें क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो हम डीपली देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी किस पोजीशन के लिए है। तो पहला वाला है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें टोटल 16 वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें आपका एजुकेशन होना चाहिए बीई या तो बीटेक, और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, और उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से लेके 12 साल तक का। पहली वाली पोजीशन है प्लानिंग इंजीनियरिंग की, उसमें एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का, और उसमें 2 वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी है बिलिंग इंजीनियरिंग की, उसमें भी 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी। जो थर्ड वैकेंसी है वो मैनेजर की, मैनेजर लेकिन क्या है क्यूए एंड क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में, उसमें मैनेजर लेवल पे है। तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें एक वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर क्यूए क्यूसी, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। एक वैकेंसी जूनियर इंजीनियर क्यूए क्यूसी, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी। ऐसे सीनियर इंजीनियर, उसमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 वैकेंसी। सर्वेयर के लिए है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस और 1 वैकेंसी। और सर्वेयर हेल्पर के लिए उसमें डिप्लोमा सिविल होना चाहिए और आईटीआई भी चलेगा, लेकिन आपके पास सर्वेयर के असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें 1 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट में है। तो सिविल वालों के बेस्ट मौका है अप्लाई करने का। जब हम देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टोटल 4 वैकेंसी है, 2 अलग अलग पोजीशन के लिए। पहला वाला सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल और दूसरा है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। ठीक है, उसमें सीनियर के लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, जूनियर के लिए 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। दोनों में दो दो वैकेंसी आई हुई है। अब देखते हैं हम लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में, उसमें लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आई हुई है। उसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 4 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एजुकेशन चाहिए डिप्लोमा में सिविल या तो मैकेनिकल से पास आउट होना चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट में मैनेजर लेवल पे है, उसमें एजुकेशन होना चाहिए सेम, सारी की सारी पोजीशन में सेम एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा या तो डिग्री, साथ साथ सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए। लेकिन मैनेजर के लिए 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस, उसमें 1 वैकेंसी। सेफ्टी इंजीनियर के लिए 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 1 वैकेंसी। सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस और उसके लिए 3 वैकेंसी। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल वाला डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट के लिए। उसमें पहली वाली वैकेंसी है एचआर एंड एडमिन के लिए, उसमें 1 वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर है, उसमें ग्रेजुएशन चलेगा, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 वैकेंसी आई हुई है। जो थर्ड है स्टोर कीपर के लिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। गेट कीपर का, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है, उसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस और 2 वैकेंसी आई हुई है। स्टोर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 वैकेंसी आई हुई है। स्टोर इंचार्ज के लिए ग्रेजुएशन, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस और 1 वैकेंसी होनी चाहिए आई है। लास्ट है अकाउंटेंट,
उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए बीकॉम से या तो बीबीए से, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक वैकेंसी आई हुई है। तो इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू है, मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक लिंक में रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दी हुई है लिंक, लेकिन यहाँ से क्लिक नहीं होगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो और उसके बाद रजिस्टर करके वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू पे भी जा सकते हो। और साथों साथ मैंने कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन एक और इसमें चीज़ ऐड है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर सेक्टर या तो इंफ्रा प्रोजेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट प्रीफर हो गए वो पीएसयू कंपनी के साथ काम किए होने चाहिए, लाइक अदानी, टाटा, जिंदल, रिलायंस, उस हिसाब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा ब्लॉग वेबसाइट भी है, वहाँ पे जाके पूरा डेली का एक हम जो पोस्ट करते हैं वो पढ़ सकते हो, और लिंक्डइन में हमें फॉलो कर सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम डेली बेसिस पे एक जॉब अपडेट देते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिस पर्सन को एक्चुअल में जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।